बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिनंशियल अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और इसमें से अक्सर जो आज की हमारी डिस्कशन होगी, कोई ही शायद ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें अकाउंटिंग से सवाल हो और इस पोर्शन से सवाल ना पूछा जाए। सो ये टॉपिक है हमारा एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम इसको बहुत टू द पॉइंट अगर बात करें तो रेवेन्यू होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं। जब हम फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू जब हम अर्न कर लें वो हमें कैश मिले या ना मिले, इससे कोई हमें लेन देन नहीं है। जब हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया, यानी कि हमारी सेल है, वो गुड्स की हो सकती है, वो सर्विसेज की हो सकती है, कोई भी हो। जब हमने गुड्स या सेल की सर्विसेज को रेंडर कर दिया, डिलीवर कर दिया, गुड्स हैं तो सर्विसेज हैं तो रेंडर कर दिया, तो इट्स मीन कि रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया। अब सेम उसी दूसरे पोर्शन पे आ जाती है कि एक्सपेंसेस, जब हमने कोई सर्विसेज या गुड्स परचेज कर ली तो इट्स मीन कि एक्सपेंसेस हमने इंकर कर लिए। या फिर हमने कोई यूटिलिटी बिल्स वगैरह की मद में अपनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर किसी की और भी जो है वो कंजम्पशन हम सप्लाई वगैरह की कर रहे हैं, तो जब हमने एक्सपेंसेस को इंकर कर लिया तो भले वो हमने कैश पे किया या नहीं किया, हमने ऑन क्रेडिट ये सर्विसेज वगैरह ली या नहीं, कैश उसकी पे की है नहीं की, हमने एक्सपेंसेस जो हमने बाद में पे करने हैं या अभी पे करना चाहिए, पे करते हैं नहीं करते हैं वो बाद की बात है। एक्सपेंसेस हमने इंकर कर लिए तो उनको रिकॉग्नाइज हमने करना है, उनको हमने रिकॉर्ड कर लेना है। दोनों बातें कि रेवेन्यू के हवाले से कि रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया, कैश मिला नहीं मिला कोई बात नहीं है, हमने उसको रिकॉर्ड करना है जिस फिनेंशियल ईयर में हम उसको बात कर रहे हैं, या उसकी हम रेवेन्यू हमने अर्न किया है जिस टाइम पे भी मौजूद हैं उस पीरियड में। और इसी तरह से एक्सपेंसेस हमने इंकर कर दिए, कैश मिला है, कैश पे किया है या नहीं पे किया वो बात की बात है, हमने उसको रिकॉर्ड करना है उस अकाउंटिंग पीरियड में जिसमें ये रिकॉर्ड हुए हैं। इसको हम कहते हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें छोटे छोटे और भी कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनका हमें बाद में जिक्र करते हैं, पहले हम डेफिनेशन के हवाले से देख लेते हैं। द एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यही हमारा टॉपिक है, इज़ अ मेथड। कौन सा ये मेथड? दैट रिकग्नाइजेज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर अर्न। रेवेन्यू की बात होती है तो वो अर्न हो जाएंगे, एक्सपेंसेस की बात है तो इंकर्ड, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज़ रिसीव्ड और पेड। अगर इन केस ऑफ हमने जो रेवेन्यू अर्न किया तो कैश हमें रिसीव हुआ है या नहीं, अगर इन केस हमने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं तो कैश हमने पे किया है नहीं किया, ये बात की बात है। दिस अकाउंटिंग अप्रोच प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। अगर हम इस अकाउंटिंग मेथडोलॉजी या इस अप्रोच को लेके चलते हैं तो ये हमारी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को और परफॉर्मेंस को ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करती है। इस एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू को हमने रिकॉग्नाइज करना है जैसे ही हमने उसको अर्न किया, ये बात समझ लेते हैं। अंडर द एक्रूवल बेसिस रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज़ अर्न, नॉट नेसेसरीली व्हेन द पेमेंट इज़ रिसीव्ड। This means recognizing income when goods or services are delivered or rendered. Goods हैं तो डिलीवर होंगे, सर्विसेज हैं तो रेंडर होंगे। इवन इफ़ द कस्टमर हैज़ नॉट पेड येट, कस्टमर ने इसका पे किया है नहीं किया, हमने रेवेन्यू जो है वो अर्न कर लिए तो इट्स मीन कि उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है। इसी तरह से एक्सपेंस की रिकग्निशन है वो कब करनी है? जब हमने पेमेंट की या नहीं की है। एक्सपेंस हमने कर दिया तो उसको रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इंकर्ड, नॉट नेसेसरीली व्हेन दे आर पेड। दिस इंक्लूड रिकग्नाइजिंग कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, यानी कि गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हमने रिसीव कर ली तो एक्सपेंसेस इंकर हो गए। इवन इफ़ द पेमेंट इज़ मेड लेटर, कि पेमेंट अभी हमने नहीं की बाद में करेंगे तो भी हमने इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। अब अगली बात आ जाती है कि मैचिंग प्रिंसिपल। लेट्स सपोज हमने सेल की
एक प्रोडक्ट की और उसकी प्राइस थी 1000 और उसकी कॉस्ट हमें पड़ रही थी 800। तो हमने जब रेवेन्यू जो सेल कर रहे हैं उस रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर रहे हैं तो हमें साथ में उसकी कॉस्ट को भी लाजमी तौर पर रिकग्नाइज करना है, तो रिकॉर्ड करना है। इसको हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। द एक्रूअल बेसिस एडहियर्स टू द मैचिंग प्रिंसिपल विच एम्स टू मैच एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यूज दे हेल्प जनरेट, कि यानी हमने सेल जिस बदौलत की उसकी जो कास्ट बनती थी वो कास्ट को भी हमने रिकॉर्ड करना है। दिस प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इन अ स्पेसिफिक पीरियड। किसी भी पीरियड में उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होती है। अगली बात आती है टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कि जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन हुई है उसको आपने रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल ईयर जिसकी भी बात होती है वो 2023 टू 24 की बात करते हैं, तो इसमें अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको रिकॉर्ड करना है। ये नहीं है कि आप 24 टू 25 के पीरियड में ले जाए, यानी कि 2024 टू 25 के पीरियड में आपने उसको आगे नहीं लेके जाना, बल्कि उसी जब ये आपकी ट्रांजैक्शन जैसे एक्सपेंस है या रेवेन्यू है वो हो चुका है तो उसको आपने उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करना है। Transactions are recorded in the period in which they occur, not when the cash changes hands। यानी कि कैश मतलब हमने पे किया, अगले ने रिसीव किया, या अगले ने पे किया, हमने रिसीव किया। कैश से हमने कोई चीज़ लिंक नहीं करनी, बल्कि हमने जो रेवेन्यू और एक्सपेंस इंकर होने के टाइम को देखना। दिस कॉन्ट्रास्ट्स विद द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर हम लेके चल रहे हो तो हम जब कैश मिलेगा तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश पे करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे, जबकि एक्रूअल उसके उल्टा चलता है। विच ओनली रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन व्हेन कैश इज एक्सचेंज। अब अगली बात आती है एक्रूअल्स एंड डेफरल्स, कि जब आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज रेवेन्यू आपने अर्न कर लिया तो उसको रिकग्नाइज करना है। इसी तरह से अगर उसको रिकग्नाइज करना है तो आपने कुछ फर्ज किया, जो रेवेन्यू है आपने अर्न नहीं किया, एडवांस में रिसीव किया है, तो उसको आपने एडजस्ट करना है। ये नहीं है कि आपने रेवेन्यू अर्न किया और उसकी कैश हमें रिसीव नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कर लिया। अब कैश रिसीव हो चुका है लेकिन आपने रेवेन्यू अर्न नहीं किया, यानी कि आपका एक कस्टमर है वो आपको 20,000 ट्रांसफ़र कर देता है, वो कहता है मैं गुड्स या सर्विसेज 2 महीने के बाद 2 मंथ लेटर लूँगा, तो सर्विसेज की बात कर लेता है वो, तो हम उसको रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे बल्कि डेफ़र कर देंगे, ताकि हमारी एक्यूरेट जो है वो ट्रू पिक्चर शो करे जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो इनकम स्टेटमेंट है। एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड फॉर एक्रूअल्स, यानी कि जो रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस दैट हैव बिन अर्नड और इंकर्ड बट नॉट येट रिकॉर्डेड, एंड डेफरल्स कैश रिसीव्ड और पेड इन एडवांस, जो आपने कैश पे किया है या रिसीव किया है एडवांस में, तो उसको भी हम डेफरल्स कहते हैं और उनको एडजस्ट किया जाता है। अच्छा, ये जो मेथडोलॉजी है, जब हम रेवेन्यू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मेथडोलॉजी से रेवेन्यू को जब अर्न कर लेते हैं तो रिकॉग्नाइज़ करना होता है, यानी रिकॉर्ड करना होता है, और इसी तरह से जब हम एक्सपेंसेस इंकर कर लेते हैं, कैश मिले ना मिले उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये मेथडोलॉजी जब हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट और ट्रू पिक्चर शो करती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। द एक्रूअल बेसिस एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ ए कंपनीज ऑपरेशन, कि एक्चुअली कंपनी ने ऑपरेट कितना किया, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, एंड उसकी फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल है क्या, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही हमें बताता है। प्रोवाइडिंग अ मोर कम्प्रिहेंसिव व्यू फॉर इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड स्टेक होल्डर, तो इसमें जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पिक्चर बिजनेस की शो करता है, बजाय इसके कि आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तरफ जाएँ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, थोड़ा टिपिकल था, थोड़ा एडवांस लेवल पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी, लेकिन इंटरेस्टिंग भी था, लेकिन इसमें से क्वेश्चन भी लाजमी आता है। अगर आप पहले किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं तो आपको लाजमी तौर पर आइडिया हो गया होगा कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। सो हम मूव करते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। ये हमारा टेस्ट है। आपने टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद कमेंट्स में अपने नंबर शो करने हैं कि आपने कितने लिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये चैलेंज है कि आप में 10 में से आउट ऑफ 7 कौन ले सकता है। 10 बाई 10 की बात नहीं करते, 10 आउट ऑफ 7 आप ले जाते हैं तो इट्स मीन कि आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है। व्हेन इज़ द रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? ऑप्शन ए, व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड। ऑप्शन बी, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड। ऑप्शन सी, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन
B. When goods or services are delivered. Right option is C. To adjust the values of, sorry यहाँ पे कोई मेरे ख्याल में ऑप्शन की एरर की बात होती है, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन बता देता हूँ. When is revenue recognized under the accrual basis of accounting. रेवेन्यू की जब बात हो रही है तो when revenue is recognized under the accrual basis of accounting, क्या हम रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी कि जब हम गुड्स को डिलीवर कर दें या हम सर्विसेज को रेंडर कर दें. तो ये उसका मेन देखें ऑप्शन है कौन सा, व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड, ये नहीं है ऑप्शन. ऑप्शन बी देख लेते हैं, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड. जी ऑप्शन ठीक लगता है, एट द एंड ऑफ द, ये ठीक नहीं है. ऑप्शन डी ये भी ठीक नहीं है. ऑप्शन डी बी देख लेते हैं, ये है व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड. तो राइट ऑप्शन यही हमारा है. यहाँ पे ऑप्शन को मैंने शिफ्ट करना था ऑप्शन की तरफ, ये नहीं कर सके, तो आपका ऑप्शन राइट है, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड. तो ये हमारा राइट ऑप्शन जो है ये बी वाला है. तो आपने इसको ज़रा देख लेना है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट प्रिंसिपल डज द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एडहियर टू फॉर रिकॉग्नाइजिंग एक्सपेंसेस. तो ये हमारा क्या है, व्हेन प्रिंसिपल डज द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एडहियर टू फॉर रिकॉग्नाइजिंग एक्सपेंसेस. कैश प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल और एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल. तो ये हमने इस पर डिटेल से डिस्कस भी किया था, मैंने इस पर कैलकुलेशन भी की थी, आपको याद होना चाहिए. मैचिंग प्रिंसिपल इसमें आता है. तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन आर एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड अंडर द एक्रूअल बेसिस. ऑप्शन है हमारे पास ए, व्हेन कैश इज पेड. ऑप्शन बी, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड. ऑप्शन सी, व्हेन एक्सपेंसेस आर इंकर्ड. बोथ. ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी. राइट ऑप्शन इज सी, व्हेन एक्सपेंसेस आर इंकर्ड, तब उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड अंडर द एक्रूअल बेसिस फॉर आइटम्स लाइक accrued revenues or expenses. Option A, closing entries. Option B, deferred entries. Option C, adjusting entries. Option D, reversing entry. तो इस पे भी हमने बात की थी. adjusting entries पास होती हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, what is the primary focus of accrual basis of accounting? Cash transaction. Option B, economic reality of transaction. Option C, budgetary controls. Option D, revenue matching. Right option is B, economic reality of transaction. जो reality है वही आपने रिकॉर्ड करनी होती है. क्वेश्चन नंबर 6, under the accrual basis when is income recognized? Option A, at the beginning of the accounting period. Option B, when cash is received. Option C, when goods or services are delivered. Option D, at the end of the accounting period. Right option is C, when goods or services are delivered. Question number 7, what does the matching principle aim to achieve in the accrual basis of accounting? Option A, matching expenses with revenues. Option B, matching cash inflows and outflows. Option C, matching assets and liabilities. Option D, matching debits and credits. Right option is A, matching expenses with revenues. Question number 8, which of the following statements is true about the accrual basis? Option A, it only records cash transactions. Option B, it records transaction when cash changes hands. Option C, it provides a more accurate representation of a company's financial position. Option D, both A and B. Right option is C, it provides a more accurate representation of a company's financial position. Question number 9, what is the timing principle followed in the accrual basis of accounting? Option A, recognition at cash exchange. Option B, recognition when services are rendered. Option C, recognition at the end of the fiscal year. Option D, recognition at the beginning of the fiscal year. Right option is B, recognition when services are rendered. Question number 10 है हमारा, what distinguishes the accrual basis from the cash basis of accounting? Option A, recognition of transaction at the end of the accounting period.
ऑप्शन बी रिकग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन व्हेन कैश इज सॉरी ऑप्शन बी है रिकग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ऑप्शन सी मैचिंग ऑफ रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो आपने अपना राइट ऑप्शन चूज़ करना है। राइट ऑप्शन इज़ डी बोथ ए एंड सी। अगर आप समझते हैं कि कोई क्वेश्चन में एरर हो सकती है तो फिर आप हमें कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।